क्या मतलब है? कोई किसी लेक्चर अटेंड किया तो सर क्या क्या मतलब था? सिमरन को आने दो, उसने लेक्चर अटेंड करे हैं। उसको ही बुला लो। क्या वो मैं रेगुलरली आदत थी क्या, फिर बुलाना पड़ता है? बुलाना पड़ता है। ये क्या टाइम कह रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा दो यार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कर देते हैं, उसको कॉल कर लेता हूँ मैं इस पे, अगर आना होगा तो पूछ लेंगे। इसको एक सेकंड रुक, मैं बुलाता हूँ। हाँ बुला लेंगे। पहले पीवाई को कर लेते हैं, फिर स्लाइड्स करके इसमें, क्योंकि पॉइंटर्स में समझ नहीं आएगा। अरे पॉइंटर ठीक है, थोड़े 10-15 मिनट लगेगा पॉइंटर समझाने में, फिर पीवाई क्यों कर लेंगे। बट अरे वो मतलब एक जो बार जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट उसके पढ़ हिसाब लेते। से फिर देखेंगे ना कि कितना समझाना है। अगर फिर हाँ बट जो इसमें, अरे एक्चुअली मेरा ये है कि अगर जैसे क्वेश्चन करने बैठे और सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाए तो फिर नहीं, फिर दिक्कत है, क्वेश्चन तो से अगर स्टार्ट करते हैं, फिर जहाँ जहाँ पे अटकेंगे वो वाला टॉपिक खोल लेंगे। अच्छा यार ठीक है कर ले। फिर एंड में अगर अगर फिर भी नहीं हुआ तो एंड में पॉइंटर का कर लेंगे, अगर अगर एंड में जैसे क्वेश्चन कर रहे तो हो जाना चाहिए। तो ठीक है, वो मैं तैयार करके लाया था इसलिए, बट कोई बात नहीं। चलो करो, स्टार्ट करना है या फिर वेट कर रहे हो? नहीं, रुक वेट गया, कर। कॉल कॉल कर। 5 मिनट में करा देना ऊपर से पॉइंटर्स का अगर हाँ है। ठीक है यार, जब तक लोग आ रहे हैं ठीक। तो एक बार हाँ कर ही तब तक लेते करा हैं दो। तो बात। स्लाइडें पढ़ लो ना, इसमें क्या रिकॉर्ड ही है। हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या दिक्कत है, मतलब जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक कर लेते हैं ना। हम्म, ठीक है, तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। तो एक यार पॉइंटर है, जैसे ये तेरी वैल्यू है, ये पूरी मेमोरी है, ठीक है, ये जो पूरा कैनवस है ना, ये मेमोरी है। और ये मेमोरी के अंदर अलग अलग लोकेशन है, ठीक है। तो मैं मेमोरी तुझे को, हाउस हूँ। हाँ वही मेमोरी को आउट ऑफ कॉलोनी थॉट। समझ, एक रेजिडेंशियल एरिया है, और ये सब हाउसेज मेमोरी स्पेसेस हैं, ये हाउसेज हैं। और हाउसेज के मेरी सोच अंदर, में वो हाउस के प्लॉट है और उसके प्लॉट का एड्रेस है। अरे हम कोई बात नहीं, हम कॉलोनी को और पीछे ले जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं, अगर स्टार में गए तो ये हाउस के अंदर ये हमारा क्या बोल रहा था। हाँ हाउस के अंदर हमारा कोई भी वैल्यू स्टोर है, कोई डेटा दिया हुआ है हमने, डेटा। तो जो हाउस का एड्रेस है, हाँ तो हाउस है, तो ये इस वैल्यू का एड्रेस है। और जो पॉइंटर वो होता है जो इस एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो बस पहले उसको एड्रेस की बात करते हैं, फिर पॉइंटर पे आएंगे। है, तो एड्रेस तो यही बताना था। और क्या, जो वैल्यू का, जहाँ मेमोरी के अंदर जहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है, उस वैल्यू, जिस मेमोरी के अंदर जो लोकेशन है, ये जो, हाँ मेमोरी के अंदर ये जो लोकेशन है इसका एड्रेस है, मतलब जहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है वो इसका एड्रेस है, लोकेशन है कि हाँ मेरी मेमोरी में ये स्टोर्ड है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर? हाँ, हाँ ठीक है। तो बस, और क्या बताऊँ एड्रेस के बारे में, एड्रेस के बारे में। वही मैं सोच रहा था। क्वेश्चंस पे चलते हैं, बाकी का देखते रहेंगे। और बस फिर देख, बस थोड़ा सा और रह गया, सब लोग आ जाएंगे तो बता दियो। ठीक है बस, और जो आ गए अब मेरे ख्याल से मोस्टली सब। हाँ, आ तो गए सब। ठीक है, और जो इसकी तरफ पॉइंट कर, जो स्टोर करता है इसको, तो उसको हम पॉइंटर कहते हैं। तो ये इस एड्रेस वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। एंड यूज करते हैं हम एड्रेस, किसी वेरिएबल दिया हुआ है मेरे को, तो उसका एड्रेस पता लगाने के लिए, ठीक है। तो एक बार बता, तो मतलब पॉइंटर खुद वेरिएबल्स होते हैं ना जो एड्रेस स्टोर करते हैं? हाँ, हाँ ठीक। तो पॉइंटर्स का भी पॉइंटर होता होगा? हाँ, स्टार स्टार, ठीक। और ऐसे स्टार 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 तो मतलब चलता रहेगा उसमें। समझ आ गया। वो कहाँ गया। ये वाला, ये रहा ना। हाँ, ऐसे पॉइंटर एक इंटीजर होता है, अगर हम 64 बिट में लिए ना। हम्म, हाँ,
तो पहला ये मेजर का पेपर है 2016 का। इसका पहला क्वेश्चन ये है ट्रुथ टेबल। अच्छा, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x and y both between 1 and 5 fill the table। ये सोल्यूशन एक्चुअली x प्लस वाई, जो ये वाली जो कंडीशन है इससे सारे इक्वल वाले आ जाएंगे जो डायगोनल है। ये ट्रू 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 ट्रू, एक्स प्लस वाई कोड फॉर्म में ये वाला डायगोनल आ जाएगा ट्रू 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 ट्रू। ऐसे क्वेश्चन रिपीट आते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये ना बाइनरी नंबर, ये तो प्रूफ हो गया, हमें प्रूफ कराए नहीं थे। ठीक है, इसका आउटपुट होगा लाइफ इज गुड स्टार 5। लाइन 3 में ये भाई तू क्या कर रहा है? क्या, क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करना, हमें हाँ सिर्फ नहीं वो वाला क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट करते हो सारे, तो मिसलेनियस क्वेश्चन थे। एक काम तो करना, सिलेबस पहले मतलब क्वेश्चन थे तो अभी पॉइंटर रिलेटेड कर लेते, क्योंकि वही पढ़ना था। मैं कह रहा हूँ हाँ, पॉइंटर इसमें रिलेटेड पॉइंटर का ही क्वेश्चन है, पहले पॉइंटर कर का ही लेते है हैं, इसमें। बस ये कर इसमें ले। पॉइंटर ही है, ये वाला आ गया पॉइंटर का क्वेश्चन। तुमने पहले स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है, फिर इन्होंने बोला है ये आउटपुट ये। तो जो लाइन 3 है इसका मतलब हो जाता है जो लाइन का ये 0 पॉइंटर प्लस 3, तो ये 0 1 2 3 ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ का पहला कैरेक्टर लेगा। थोड़ा सा अजीब कोड है तो ठीक है। और ये लाइन 4 हो गया। ई अच्छा ये बताना, ये कैर के बाद कैर स्टार लाइन लिखा हुआ है और स्टार और लाइन के बीच में गैप है, तो फिर मतलब दूसरा केस अच्छा कैर जाते हो, स्पेस कैर स्टार। के बाद स्पेस लगा के स्टार लगाओ या कैर के बाद स्टार लगा के वो लगाओ, सेम बात है। अच्छा, तो ये तो पॉइंटर होनी चाहिए ना, जो लाइन वेरिएबल है ये तो पॉइंटर हाँ होनी हाँ, चाहिए। वो तो स्ट्रिंग इसका में क्या, स्ट्रिंग के पॉइंटर्स का थोड़ा अलग सिस्टम होता है। अच्छा बता दे। अच्छा, ये अभी अगर लाइन प्लस 4 के आगे स्टार नहीं लगा होता और आउटपुट 2% s होता तो क्या आता? तो फिर ऐसे पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाती है। लाइन प्लस 4 से आती है ना, फोर्थ इंडेक्स से। हम्म। सिर्फ फोर्थ वाला। ठीक है, ये मतलब मतलब पाई इन्होंने, पाई एक्चुअली इसका पॉइंटर बना दिया इसके इन्होंने ना। नहीं नहीं, ऊपर ही प्रिंट वाले में। हाँ ये जो है, यहाँ पे सो फिर उनका फर्स्ट कैरेक्टर ले लिया। पाई प्लस 1, इन्होंने ये वाले का पॉइंटर लिया है पहले, फिर यहाँ पे ऐसे करके स्टोर किया है। और जो इन स्टार था पॉइंटर उसको उन्होंने कैर स्टार को इंस्टार में यहाँ पे कन्वर्ट करा है इसमें स्टोर करने के लिए। फिर उसको उन्होंने यहाँ पे वापस कैर स्टार में करा है, फिर उसको +1 कर दिया है। तो ये ऐसे इसको ऐसे देखिए प्लस वन कैर, कर रहे हैं ताकि प्लस अभी जब पाई इज इक्वल टू इन स्टार लाइन 4 की है, तो ये जो पॉइंटर बना उसका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गया इन स्टार में। तो अब पाई +1 करेंगे तो यहाँ पर यूजुअली कैर 1 बाइट स्टोर होता है ना, हाँ इसमें तो यहाँ पर +4 होगा कैर 1 का एक। इंक्रीमेंट की जगह इंटीजर का 4 इंक्रीमेंट होगा। हाँ हाँ, तो 0 1 1 2 3 4 इसमें ये वाला 0 आ रहा है। हम्म। ओ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक बार अब पूरा समझा दे। हाँ, तो ये वाला तो उसका नॉर्मल है यहाँ पे। इस बस ये दिखा रहे कि ये लाइन 3 लिखने का मतलब कि स्टार लाइन +3 इसके इक्विवेलेंट होता है, ये वाला लिखना। और वो इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया। फिर और पॉइंटर अरिथमेटिक में ऐसा था कि +1 कर देते तो उसमें एक जो उसका साइज होता है उतना बढ़ता है। जैसे कैर में +1 हो मतलब 1 बाइट बढ़ेगा, इंट में +1 करके तो 4 बाइट बढ़ेगा। अच्छा, हाँ अच्छा, इन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन किस द एलिमेंट ऑफ इज द सेम एज लाइन 4 पोजीशन 4 into in star and assign into pi
ये तो क्लियर हो गया ना? अच्छा, turn to strings. If str1 is greater than str2 is live, oh nice. Complete the following function. अच्छा, contain the join string. हाँ, तो इसमें हमने जो ये वाला कार ऐसा भी पॉइंटर हमने दिया है, अच्छा पूरा ही कोड है। रिवाइज इसलिए क्योंकि यहाँ पे एंड में नल कैरेक्टर होगा, तो जैसे नल आएगा इसको ब्रेक कर देगा। और पोजीशन यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है वो रखी है, जो आई है ये str वाले का ही रखा है। हमने फिर मैनुअल यहाँ पे नल कैरेक्टर डाल दिया। For main strings and null character, writing the list character. ये पूरा करेक्ट है फिर। ये काफी सिंपल सा है। fn equal to fn/2। एक सेकेंड से हमेशा 1 नहीं आएगा। एक बार देख के बताइए निशांत। क्या राइटर हाँ, करके कंप्लीट और हाँ कंप्लीट नहीं है आना चाहिए शायद। F10। अच्छा, क्या हो सब में ही गया? बनवा रहा है ना। अगर अच्छा सही बात है, सब में ही ये आना मतलब चाहिए। कांस्टेंट तो बस 1 ही है, वरना इसमें कुछ ऐड हाँ, वगैरह करते तो फिर ठीक था। डिवाइड करते करते तो 1 ही आएगा। फॉर टर्मिनेशन कंडीशन मत ये वाली ऑर्डिनल केसेस। अच्छा, इसमें मेन क्वेश्चन ये वाला था, हाउ मेनी वाला। तो इसमें लॉग हमें शायद से वाले प्रूफ ने कराया ना, कि प्रूफ करो इसको बैठ के। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करवाया है क्या, मतलब बस वो काउंट कराए थे और कुछ करा था हमने? पता नहीं, सिमरन ने क्लास अटेंड करी, वो बताएगी। मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं करी। ये वाली मैंने भी नहीं करी है। अरे टाइम मैंने रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी देखी तो पढ़ा बहुत दो यार, अच्छी क्लास अटेंड नहीं करी। हाँ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं करवा दूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? हाँ करा या करा दे भाई। इससे तो करा देता हूँ। मैं करवा दूंगा। नहीं नहीं, ये वाले पीडीएफ से करा देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे पेपर के बाद कर लेते हैं। इसको मतलब नोट डाउन कर देते कि ये करना है। गिवन एन एरे ऑफ n नंबर्स, यू वांट टू फाइंड टॉप 5 लार्जेस्ट नंबर। आदित्य अगर उसके पास रेडी है तो वो शेयर कर लेगा ना कंटेंट। तेरे पास है निशान? मतलब मैंने नहीं, ये अपने वाला पास ड्राफ्ट में नोट लिखे थे कि मैं ऐसे अगर करवाऊंगा तो ऐसे करवा दूंगा, ये एग्जांपल्स दे दूंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब मैंने बता दे। ऐसे नोट्स नहीं, बना ये लिए थे। वाली बुक के अंदर है ना एग्जांपल्स।
ये अरे वही है CSS वाली। मतलब ठीक है, मैंने एक अरे ये रहा। तो एक काम करना, तू बुक सबको शेयर कर दियो अगर। ये मैंने सबके साथ शेयर नहीं करी है क्या बुक? अरे तो बुक्स पे नहीं भाई नहीं करी। क्यों नहीं करी? करी होगी। ये मैं सबके साथ बुक शेयर करता हूँ। अच्छा ठीक है यार, मैं डाल दूंगा, बट अगर देख ले, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं एक्चुअली मेरे पास रेडी है, मेरे पास नोट्स रेडी है। अच्छा फिर नोट्स ले आ। लेकिन वैसे ये वाला पढ़ने के तो उससे भी हो ही जाएगा, इसमें पूरा दिया हुआ है। तो समझ हाँ लेते शेयर हैं, कर। अगर मैं एक समझा बार सकता। करवा दे, शांत करवा देगा। मैं लिख के दिखा दूंगा तो चलता रहेगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा कवर कॉन्सेप्ट। इसको करा हटा दे देते यार, हैं। तो करा दे। हाँ शेयर कर। ओए हाँ आदित्य, ये जो जहाँ पे पेपर तू मैं 2 मिनट लेट आया था, जहाँ पे पेपर नोट्स दिया ग्रुप था पे वो वाला डाला है लिंक डाल मैंने। दे नोट ग्रुप पे। ठीक है आपको। चलिए। तो ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा उसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट कितना टाइम लग रहा है, कि कितना सेकंड लग रहा है, वो सब नहीं देख रहे। कि हम देख टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि तुम्हारा प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स है वो कितनी बार मतलब उनको कितनी बार कॉल करे हो, कितनी बार एग्जीक्यूट हो। ठीक, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी अगर समझना है तो सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो अगर कोई सिंपल सा ऑपरेशन करने को दे रहा हूँ मैं प्रोग्राम को कि 1+2 करो, तो अब अच्छा कहीं किसी पॉइंट पे अटक जाए तो उसी टाइम बोल देना, ठीक है। हाँ भाई हाँ। तो अगर मैंने सिंपल सा इसको दिया ऑपरेशन करने को कि 1+2 दो, तो वो मुझे 3 दे देगा, और इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और बहुत कम टाइम लगा है। ठीक है, तो ऐसे में स्टेट को हम ऑर्डर ऑफ 1 कह देते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि 1+2+1, तो इसका आंसर 4 आएगा, तो इसको भी ऑर्डर ऑफ 1 कहेंगे, ऑर्डर ऑफ 2 नहीं कहेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब यही है कि जिसको बहुत कम टाइम लग रहा है और ये सिंगल स्टेटमेंट है, एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये सिंगल स्टेटमेंट है, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2 जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ओके। तो अब काफ़ी क्वेश्चन जैसे आते, तो अब से भी क्वेश्चन करते करते एक क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं। कोई क्वेश्चन दिया है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, इसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे सपोज एक कोई ऑर्डर ऑफ n तरीके से हो रहा है, कोई ऑर्डर ऑफ n² से कर रहा है, तो कोई ऑर्डर ऑफ log n से कर रहा है। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करने का पढ़ने का वही हमारा मेन रीज़न है कि हम कितना प्रोग्राम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि कितनी जल्दी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो log n काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया कि 10⁻18 टाइम्स, जैसे मैंने कह रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ n में अगर मैं कहूँ कि n की वैल्यू 18 है, ठीक है, तो ठीक कोई भी जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक एरे है हमारे पास। तो अब एरे के अंदर हमें एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अभी के लिए मान लो कि सॉर्टेड एरे, तो अगर इसके अंदर 10⁻18 एलिमेंट्स हुए, तो कंपाइलर को, अगर मैं एक सिंपल अप्रोच यही है कि हर पे चेक करो कि मैं फॉर लूप लगा दूंगा 0 से लेके n-1 तक और चेक कर लूँगा। तो इसमें कितना आइटरेशन लगने वाली है? 10⁻18 आइटरेशन, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ओए एक ठीक, बार रिपीट करेगा, किस पर 10⁻18 लगेगी? क्या ऑपरेशन किया हमने? मैंने सिंपल है कि सॉर्टेड एरे मेरे पास,
हाँ ये सॉर्टेड एरे और मुझे इसके अंदर एक गिवन एलिमेंट की वैल्यू का इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो अच्छा। एक सिंपल अप्रोच तो है हमारे पास कि हम पूरी एरे में चेक कर ले 0 से लेके n-1 तक। पहले 0 पे गए, फिर 1 पे गए, फिर 2 पे गए, ऐसे ऐसे पूरी एरे ट्रैवर्स कर लेंगे जब तक हमको मिले नहीं, ठीक है। तो अगर हम पूरी एरे ट्रैवर्स करेंगे तो हम n जगहों पर जाएंगे, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि फॉर लूप है उसमें फॉर i इज इक्वल टू 0 to n-1, तो एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, तो इसलिए हम ऑर्डर ऑफ n आइट्रेशन है, विच इज 10 की पावर 18 आइट्रेशन। और अगर यही काम हम बाइनरी सर्च से करते हैं तो बाइनरी सर्च में हमें लगता है ऑर्डर ऑफ लॉग n, विच इज इसका लॉग n ले लोगे तो करीब करीब 18 टाइम्स कुछ ऐसा आएगा, अराउंड 60 के करीब आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे 10 की पावर 18 आइट्रेशन में हो रहा था, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इतने बार करना है, तो वहीं पे हमारा काम हो गया अराउंड 60 आइट्रेशन में, तो ऑप्टिमाइज हो गया काफ़ी हमारा एल्गोरिथम। यहाँ पे अपने लॉग की बेस क्या होती है? लॉग बेस 2, हाँ 2 लेते, 10 नहीं लेते, यूजुअली 2 ही रहती है। तो ये पर्पज़ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का। तो एक ये बेसिक रूल्स हैं जो मैं बता दें कि ऑर्डर ऑफ 2 कुछ नहीं होता, ऑर्डर ऑफ 1 ही ले लेते हैं, और ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो अब एक काम करते, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ हाँ आ गया हाँ, ठीक है। तो अब मतलब कोई सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं और फिर कैसे करना है। तो अब अगर मुझे बोलना है कि सिलेक्शन सॉर्ट है, कोई सिंपल कि सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको ट्रैवर्स करते हैं, फिर हम एक मिनिमम एलिमेंट निकाल, पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे हम किसी पॉइंटर i से स्टार्ट करके n-1 तक ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक नेस्टेड लूप लिखते हैं ना कि फटाफट से लिख देते हैं, void selection sort so for in I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, for in k is equal to 0, c plus plus, और something, some condition, ठीक। तो हाँ, तो अब जो void selection, जो सिलेक्शन सॉर्ट है, जो सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन है, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम तो पता है ना सबको? जो किसी को नहीं पता हो तो बता दो। ठीक है, पता है। तो फिर इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हर i के लिए 0 से लेके n-1 तक, ये सॉरी, अरे यार, ये i है, ठीक है। हाँ, तो ये तो एक दूसरा लूप एग्जीक्यूट होगा विच विल गो फ्रॉम i to n-1, और फिर वो कुछ कंडीशंस के लिए चेक करेगा, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है, कि मतलब कि कुछ जो फाइनल कंडीशन है, जैसे ये कंडीशन है, एक ही कंडीशन हम देख रहे हैं और इसको इतनी बार हमने रिपीट किया है, तो ये कंडीशन कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन है, तो सबसे पहले तो j इक्वल आई टू n-1 के लिए कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, n-i, सॉरी, हाँ n-i टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, और फॉर ईच आई, मतलब हर आई के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास n-i टाइम्स ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास और i कितने, हमारे पास है
हमारे पास है एन आई, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम नहीं लिख सकते। हाँ सॉरी, ठीक है, एनीवेज, हाँ ठीक है, ये सही लिखा है, सही फिर से लिखा है। तो n-i टाइम्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और टोटल टाइम n हो रहा है, n बार हो रही है, क्योंकि i की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोई नहीं। हाँ सर, ये लिखना चाहिए, i इक्वल टू 0 to n-1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, n² माइनस समथिंग, क्या आ जाएगा ये, -1 n/2। तो इसमें हम क्या देख, जो भी अभी एक थोड़ा पॉलिनोमियल टाइप आया ना हमारे पास, n² माइनस n²/2 प्लस n/2। तो जब ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म में आता है ना, तो हम जो डिग्री है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये ऑर्डर ऑफ n² वाले एल्गोरिथम होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यूज जैसे लोग हैं, जैसे मैं 10⁻18 ली थी, तो यूजुअली ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में अगर देख लो तो 10⁵ में रहती है। तो अब n/2 तो 10⁵ का ऑर्डर है और n² है तो 10⁻10 का ऑर्डर है, तो ये काफ़ी डोमिनेंट टर्म है, तो इसलिए इसको ऑर्डर ऑफ n² लिखेंगे। अब इसमें भी वही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये n²/2 हो जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम उस कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देंगे, हम बस मीटर लिखेंगे कि n क्या क्या पावर है या फिर n में क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये ऑर्डर ऑफ n² में रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये ठीक है? हाँ बढ़िया। किसी और को तो कोई डाउट नहीं है ना? यही कैसे कैलकुलेट कर लिया? तो ठीक है, तो और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, बाइनरी सर्च का भी देख लेते हैं, वो भी अच्छा है। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये एरे है, बाइनरी सर्च में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें, तो बाइनरी सर्च में हम पहले इसको हाफ में डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि किस साइड पे है, लेफ्ट या राइट पे। तो अगर सपोज राइट पे है तो इसको फिर से डिवाइड करो, फिर से ये क्वेश्चन पूछो जब तक कि जो लेंथ है ना, जब तक कि वो लेंथ हमारे पास 1 नहीं रह जाती या फिर लेंथ 0 नहीं हो जाती सर। हाँ, जब तक कि लेंथ 0 नहीं हो जाती तब तक हम ये कंडीशन एग्जीक्यूट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया हमने कि सपोज इसकी लेंथ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी, तो इसकी लेंथ n थी, फिर हमने एक स्टेटमेंट पूछा, तो हमने एक बार किया, ठीक है। तो पहली बार हमने जब पूछा, ओरिजिनली लेंथ n है, पहली बार पूछा हमने तो इसकी लेंथ n/2 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद पहली क्वेरी में तो हमारे पास राइट पे आया सपोज, तो हमने एक बार एग्जीक्यूट करा स्टेटमेंट, तो इसके लेंथ n/2 हो गई। फिर सेकेंड टाइम पूछा तो लेंथ n/4 हो गई, क्योंकि हम फिर अब एक दूसरे हाफ में देखने लगे। हाँ बस, और हम ट्रैक रखते हैं जब तक कि लेंथ n इज, जो भी लेंथ है दैट इज ग्रेटर दैन 0। और फिर तीसरी बार पूछेंगे तो n/8 हो जाएगी, और ऐसे करते करते अगर मैं x तक गया जहाँ पे लेंथ 0 हो गई, तो वहाँ पे लेंथ 2⁻x हो गई, वेयर बेसिस इसमें जनरल पैटर्न बन रहा है, जैसे 2 = 2⁻1, 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब है। तो ऐसे चलते चलते एम्पिरिकल रिलेशनशिप तो देख लोगे कि ये तो दिख रहा है कि x पे होगा तो 2⁻x पार्टीशन कर देंगे हम। तो अगर ये 0 है तो 2⁻x इज ग्रेटर दैन n, ठीक है।
तो अब ये कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन log n, और इसमें log n बेस 2। तो हमने कितनी बार किया कि कितनी बार कर लिए 1 2 3 टाइम फिर x टाइम, हमने x टाइम किया वेयर x इज मतलब और ग्रेटर देन log n। तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं log n, क्योंकि हमने इतनी बार हमने एक कंडीशन एग्जीक्यूट की। कंडीशन बीइंग कि पहले एरे को हाफ में डिवाइड कर दो, मतलब एक पार्टीशन ढूंढो और फिर पूछो कि वो लेफ्ट में है या राइट में है। वो हम कंडीशन चेक करते हैं ना कि मिड में है, अगर एरे ऑफ की बीच वाला एलिमेंट छोटा या बड़ा हो तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि लेफ्ट में होगा राइट में होगा। तो वही कंडीशन हमने चेक करी, वो हमने कंडीशन कितनी बार चेक करी, हमने x टाइम चेक करी। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ लॉग। जो यहाँ से ये कैलकुलेट किया, इससे ये आ गया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग n। ठीक है। हाँ भाई। तो अब एक बार कोई क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इसमें निकालना है। सिंपल सा इंप्लीमेंट। थोड़ा अभी इसके पहले रहते, इसके पहले मैं एक पूछ लेता हूँ। एक कोई क्वेश्चन वो एक काम कर, एक रिकर्जन वाला भी देख लेते, एक बार रिकर्जन वाला भी देख लो जल्दी से कि हाँ। तो हाँ, ये स्टार्टिंग कंडीशन है, यहाँ से हम या तो लेफ्ट जा सकते हैं राइट जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे खड़ा, तो क्वेश्चन ये है कि ये स्टार्ट है। अब मेरे पास स्टार्ट में हर जाके मेरे को दो पाथ्स मिलते हैं, या तो मैं लेफ्ट जा सकता हूँ राइट जा सकता हूँ, लेफ्ट जा सकता हूँ राइट जा सकता हूँ, और लेफ्ट जा सकता हूँ राइट जा सकता हूँ, और मेरे को एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। मतलब ऐसे करते करते, अरे हाँ, ये चलते 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 ऐसे हो जा रहे कि मेरे पास इतने सारे ये सब पार्ट्स आ गए। ठीक है, तो ये 2 की पावर n पार्ट्स, हाँ ठीक है, 2 की पावर n पार्ट्स हैं, और एक पार्ट से मेरा डेस्टिनेशन है। अब इसको चेक करने के लिए मैं रिकर्सिव एल्गोरिथम देखता हूँ, वही जैसे हमने असाइनमेंट में किया था ना कि रिकर्जन में जाओ कि पहले या तो इसमें होगा या इसमें होगा, फिर चेक करो, फिर किसी में जाओ, फिर चेक करो कि किस इसमें होगा इसमें होगा। ऐसे चेक करते करते अगर एक डेस्टिनेशन पहुंचे तो फिर देख लो कि क्या है वो, फिर वो डेस्टिनेशन मिल जाएगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैं पूछ रहा हूँ। किसी को आइडिया चलेगा क्या? चले चलो ठीक है जी। क्वेश्चन रिपीट कर दे एक बारी। अच्छा, तो सिंपल है कि मेरे पास एक स्टार्टिंग है, मैं स्टार्ट पे खड़ा हूँ, और हर ये रोड है, और हर रोड से मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ राइट में जा सकता हूँ। तो मैं लेफ्ट वाली रोड पे गया तो वहाँ पे भी दो ही चॉइसेस हैं, लेफ्ट जा सकते हो राइट जा सकते हो। ऐसे चलते चलते हर रोड पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, और एंड पे जाके मेरे जैसे यहाँ पे 1 रोड है, यहाँ पे 2 रोड्स हैं, यहाँ 3 है, और यहाँ n रोड, ये सॉरी यहाँ 4 है, और यहाँ 2 की पावर n रोड्स हैं, और इनमें से एक डेस्टिनेशन है। अब मेरे को बताना है कि डेस्टिनेशन कौन सी वाली। ठीक है, अगर मैं नंबर असाइन कर दूँ ये 1 2 3, तो डेस्टिनेशन का नंबर क्या है, अगर मेरे को ये बताना हो तो कैसे निकालेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है?
हाँ लॉगिन होगी। लॉगिन कैसे होगी? नहीं नहीं कैसे होगी? जीपी बनेगा ना इसमें, वो sum उसका। एन होएगी क्या? नहीं तो टाइम power n कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है या कैसे करना है प्रोग्राम? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा अच्छा। अगर लिख के देखना है प्रोग्राम देख लो, जैसे करना कर। या फिर मैं बता ही देता हूँ, 2 की पावर n होगी ना टाइम हाँ वही कॉम्प्लेक्सिटी। पर नहीं होनी चाहिए। वर्स्ट केस में अगर मान ले कि लास्ट वाला एलिमेंट हो तो। हाँ मतलब जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो हम वैसे कोशिश करते हैं कि वर्स्ट मतलब जैसे अगर तुम ये भी कहो कि मैंने कोई एरे में अगर एलिमेंट ढूंढना है, तो अभी सपोज अनसॉर्टेड है एरे, तो अगर तुम स्टार्टिंग वाला एलिमेंट तुम ये भी कह सकते हो स्टार्टिंग में मिल गई तो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है, पहले मिल गया हमने बस एक ही ऑपरेशन किया नहीं, बट वैसे तो ऐसे में वो जनरली बात कर रहे होते हैं कि मतलब जो एल्गोरिथम है ना तुम्हारा, कि तुम स्टार्ट पे जा रहे हो, जो तुम्हारा आइडिया है कि पहले मैं इधर देखूंगा, मेरे को इधर मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर मैं आगे जाके देख रहा हूँ, इधर भी नहीं मिला तो फिर से आगे जाके देख रहा हूँ। तो इस एल्गोरिथम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वैसे वर्स्ट केस में एक तरीके से, तो वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अब क्विक सॉर्ट में भी होता है ऐसा, बट क्विक सॉर्ट वाला थोड़ा अलग केस है, वो उसको अभी बात में रहने दो। एक बार ये ये बात कर मतलब रिकर्सिव डिवीजन को किसी एन नंबर चूज करके फिर समझा एक बार। हाँ तो मैं एक रोड पे गया तो ठीक है, अभी यहीं तक रहते हैं और फाइनल जगह मेरे को यहाँ पे जाना था, ठीक है, ये एंडिंग है, ये स्टार्टिंग। तो अब अगर तू देखेगा तो सबसे पहले मैंने एक ही पाथ पे गया, तो मैं इस पाथ पे गया कि मैं लेफ्ट गया, फिर मैं लेफ्ट गया, फिर मैंने चेक किया कि नहीं है, तो मैंने ऐसे समझ के मैंने अभी एक ही बार ये मतलब मैं इधर गया, मेरे पास एक चॉइस थी कि लेफ्ट या राइट जाना है, तो मैंने कहा कि मैं लेफ्ट जाऊंगा। फिर मेरे पास एक चॉइस थी कि फिर मैंने कहा मैं लेफ्ट जाऊंगा, तो अभी मैंने इधर एक पाथ लिया। फिर अगर मैं सोचा कि मैं लेफ्ट जाऊंगा दूसरे पाथ के लिए, फिर से मैंने स्टार्टिंग पे जाके देखा कि अच्छा ठीक है अब मैं लेफ्ट जाऊंगा, डेस्टिनेशन नहीं आया अभी भी, तो मैं राइट जा रहा हूँ, इधर भी डेस्टिनेशन नहीं है और आगे रोड नहीं है, तो इधर भी एक पाथ हो गया। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसा एक पाथ हो गया, और सब इसके लिए भी ऐसा, तो एक पाथ हो गया। तो अब फाइनली क्या हो रहा है, मेरे पास हर के लिए वो हो रहा है, हर जो नीचे फाइनल है जहाँ पे आगे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो मैं हर डेस्टिनेशन पे आ रहा हूँ, तो हर डेस्टिनेशन का एक पाथ है, तो उसको अभी 1 मान लो कि एक ही बार में वो पूरे स्टेटमेंट, एक बार में वो सब मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो 2 की पावर n के लिए मेरे को मतलब जब फाइनल लेवल पे अगर मैं जा रहा हूँ, तो मेरे पास जितने मिल रहे हैं तो सब पे एक बार तो मैं पहुँचूंगा ना चेक करने के लिए, ट्रेवर्स करते करते कि कोई डेस्टिनेशन है या नहीं है, समझे? मतलब Basically, एक पाथ में 2 ऑपरेशन हो रहे हैं ना? अच्छा 2 ऑपरेशन को तो एक ऑपरेशन ही करना है क्या है? के लिए मान लो, तो वरना फिर शायद कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n 2 की पावर n हो जाएगी ना। हाँ इसकी अगर वैसे, हाँ सही बात है, अगर इक्वेशन लिखेंगे तो नहीं 2 की पावर n नहीं आएगी, ये n 2 की पावर n होगी ना, क्योंकि हम नहीं बेसिकली ऐसा नहीं है कि n स्टेप्स है और हर स्टेप पे 2 चॉइसेस है हमारे पास, तो 2 की पावर n ही आनी चाहिए। इटरेशंस तो तेरे 2 की पावर n ही होंगे यार, वो जीपी बना के ऐड करेगा तो मतलब 2 में डिवाइड हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। एक सेकेंड, हम लोग क्या किए, ये देखना एक मिनट पहले जीपी वाला आइडिया बता। हाँ पहले पे तेरा एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर जब पहले टॉप पर है तो फिर नीचे एक जाएगा, तो तेरा
2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर तेरा कितने बार, फिर तेरा 4 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर 8 बार एग्जीक्यूट होगा, तो ऐड कर लेगा 2 की पावर n है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मैं एक्चुअली ये कह रहा था, मैंने थोड़ा क्वेश्चन अलग बनाया कि मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन था कि हाँ ठीक है, तो ये हाँ सही बात है, जो तू बोल रहा है वो सही क्वेश्चन है जो मैंने ओरिजिनली बताया था कि ये था कि पहले तुम, हाँ ठीक है, तुम नीचे जा रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर से जा रहे हो अलग अलग पाथ पे, फिर मैंने क्या कर दिया कि अगर तुम्हें एक जगह डेस्टिनेशन नहीं मिला तो तुम स्टार्टिंग पे फिर से आ गए, तो उससे दिक्कत हो गई क्योंकि हम फिर से पूरा ट्रैवर्स करके जा रहे हैं, जबकि अगर हमको इधर नहीं मिल रहा तो अगर वैसे रिकर्जन देखोगे कि अगर लेफ्ट में नहीं मिला तो राइट में जाओ। रिकर्जन तो क्लियर, हाँ जैसे रिकर्जन में करते हैं ना, रिकर्जन तो क्लियर है ना ऐसे। ठीक है। हाँ, तो लेफ्ट में तेरा नहीं वाला मिला, भी समझ में आ गया। हाँ तो राइट, हाँ तो वैसे तो वो करेंगे तो 2 की पावर n आएगा। जो इसमें हम क्या करें, अगर मैंने अब मैं वापस से स्टार्ट पे चले गया, तो अब हर पे मेरे को जाने के लिए, जैसे अगर इसमें कितने लेवल्स हैं, 1 2 3 लेवल्स हैं, तो मेरे को 3 बार मतलब एक जो पूरे रोड है उसमें 3 लेवल्स हैं, और तो मेरे को 3 बार जाना पड़ेगा और हर के लिए जाना पड़ेगा 3 × 2 की पावर 3। इसलिए इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n2 की पावर n है, जबकि इसमें है 2 की पावर n। तो एक मतलब हाँ, ऑप्टिमाइजेशन से एक इधर ही मिल गया। ठीक है, तो 2 तरीके देख लेना इस क्वेश्चन को करने के। हाँ भाई ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, तो एक रिकर्सिव वाला भी हो गया। तो जनरल रूल वैसे रहता है कि रिकर्सिव में एक्सपोनेंशियल आती है पावर, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है रिकर्जन में होती है, वो रिकर्जन में एक्सपोनेंशियल होती है। तो इसका ध्यान रखना। बट तो रिकर्जन इसलिए प्रेफर नहीं करते लिखना क्योंकि इसमें प्रॉब्लम रहती है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहती है। क्योंकि अगर तुम n को कुछ वैसे 1000 भी रखोगे ना तो भी दिक्कत हो जाएगी चलने में प्रोग्राम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं 2 की पावर 1000 के। तो इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, बट अभी तो काम का नहीं है। तो ये है रिकर्जन। तो ये रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। हमने एक लीनियर की देख ली थी, हमने एक n² की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, जैसे इंसर्शन सॉर्ट में हमने एक लीनियर देख लिया, फिर हमने log n वाला देख लिया बाइनरी सर्च में, और बस यही है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो। और अगर कोई क्वेश्चन, अब अगर एक बार पॉइंटर भी बता दे, फिर क्वेश्चन करते हैं इनके। ठीक है, पॉइंटर फटाफट देख लेते हैं। पॉइंटर में अच्छा हाँ, एक काम करो, अगर मतलब बाद में करना हो तो एक बार ये ट्राई कर लेना कि वो हमने एक क्वेश्चन किया था ना शुरू की लैब्स में कि हमारे पास ये एरे में कुछ नंबर है 0 1 5 -1 2 3, हाँ कुछ भी है, अभी मैं चेक नहीं किया। तो हमारे पास हमको देखना है कि ऐसी कोई सब एरे एग्जिस्ट करती है क्या जिसका सम 0। ये क्वेश्चन किया था ना हमने, कोई कंटिन्यूअस सब एरे हो जिसके 3 एलिमेंट्स का सम 0 हो। हाँ, तो एक बार इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेना, मतलब ये n³ में हो सकता है, ये n² में हो सकता है, और किस में हो सकता है, ये n में भी हो सकता है गैस। बट अभी n³ n² का देख लेना। तो एक n³ वाला अप्रोच ये है कि, मतलब मैं बता देता हूँ, ये आंसर ऑर्डर ऑफ n³। एक अप्रोच ये है कि हम सभी सब एरेस का सम निकालने की, शुरू में देख लो कि सब इस यहाँ से स्टार्ट करके फिर मैं एंड तक जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सब कहीं पे यहाँ से स्टार्ट करके मैं एंड तक गया, मतलब इससे गया, फिर सम चेक किया, फिर इधर गया एंड तक गया। तो अगर कहीं हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करके वही सेम चीज़ करूँगा। पहले इसका देख लिया, फिर इसका इसके साथ देख लिया, फिर इस ऐसे से। तो इसका ऑर्डर ऑफ n³ आएगा। एक बार कैलकुलेट देखना करके कि कैसे आएगा, और इसका ऑर्डर ऑफ n³ आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
और एक ऑप्टिमाइजेशन ये था कि तुम क्यूमुलेटिव सम कर लो। क्यूमुलेटिव सम मतलब यहाँ पे प्रीफिक्स सम कर लो कि इस पॉइंट तक जो भी एलिमेंट्स है ना एरे के उन सबको ऐड अप कर लो। ये जैसे कि यहाँ पे 0 है तो इसका 0 रहेगा, इस पे 1 है 1 6, मतलब ठीक है। ऐसे करके एक बार तुम्हें वो अप्रोच समझ आ गया था क्या, जो क्यूमुलेटिव सम वाला था? याद है किसी को? आ गया ठीक है, मेरे को लिंक मिलते हैं, मैं क्वेश्चन की भी लिंक भेज दूंगा, तो एक बार अगर ये अप्रोच समझ में आया ना तो देख लेना। तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में है। अगर ये अभी समझ में आए कि मैंने क्या किया तो एक बार खुद बना के देखना है तो देख लेना। ये -1 था तो क्यूमुलेटिव सम यहाँ तक 5, यहाँ फिर 7 और यहाँ फिर 10। हाँ, और फिर अब मैं चेक करूँगा कि इन दोनों का अगर दो एलिमेंट सेम मिलते हैं मेरे को तो उन दोनों का डिफरेंस लूंगा, तो जो बीच में जो बननी चाहिए वो सब 0 होगी। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो 1 से लेके 1 ये जो पूरी बन रही है इसका सम 0 होना चाहिए। तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये देख लेना कि ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कैसे हुआ, ये ऑर्डर ऑफ n क्यूब कैसे हुआ। तो नहीं हो तो फिर मैं लिख के भेजता हूँ, ठीक है? बढ़िया। हाँ, आप पॉइंटर देख लेते हैं। पॉइंटर वही कि यहाँ पे पॉइंटर ये सब घर हैं, ठीक है? घर का कुछ एड्रेस है और घर में कोई वैल्यू रह रही है, ठीक है? तो वो ही है। तो पॉइंटर हमें क्या बता रहा है? पॉइंटर हमें ये एड्रेस, पॉइंटर जो हमारा है वो स्टोर करता है इस एड्रेस को, इन पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस, ठीक? तो ये तो एक बार मैं PDF खोलूँ इसकी। हाँ, तो ये सिर्फ एड्रेस वैल्यू स्टोर करती है, जहाँ पे वो ये मेमोरी वैल्यू स्टोर करती है जहाँ पे हमारा, जहाँ पे हमारी वैल्यू रहती है, ठीक है? तो ये पॉइंटर है, ये स्टोर करता है एड्रेस को, और वेरिएबल कैन स्टोर एड्रेस। तो पॉइंटर्स में एग्जैक्टली क्या समझ नहीं आया था? हेलो हेलो। मुझे तो एक डाउट था, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ? हाँ, रुक, मतलब मुझे डिक्लेयर कैसे करते हैं उन सब नहीं था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ दिखा दो। जैसे ये है, तो इसमें हमें इधर स्टार पॉइंटर करते तो वो इसका एड्रेस प्रिंट करना हो जाती है यहाँ पे, दिख रहा है? हाँ 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 दिख रहा है। हाँ, तो जब ये करो तब ये 20 कर रहा है, तो जब इसे स्टार पॉइंटर करो तब उसका एड्रेस प्रिंट, आई एम प्रेज्यूमिंग एड्रेस ही होता है वो चीज़, ये नंबर। अच्छा, तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार कुछ मतलब समझा दो। स्टार पॉइंटर में एंड जे स्टोर करा था, एंड जे आई गेस वो वैसे इंटीजर वैल्यू होगी। एक मिनट चेक करना पड़ेगा। इंटीजर वैल्यू एक्चुअली जो एंड स्टार पॉइंटर है ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, पॉइंटर एड्रेस स्टोर कर रहा है, बट तुम स्टार पॉइंटर कर रहे हो तो तुम देख रहे हो कि उस एड्रेस के अंदर क्या है। जैसे वो घर का एड्रेस है तो घर के अंदर क्या है, क्या वैल्यू क्या है, ठीक है, ठीक है? तो स्टार पॉइंटर वो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है क्योंकि तूने स्टार पॉइंटर डिक्लेयर किया। ठीक है,
ठीक है, तो और एंड जे है कि एंड जे के अंदर तू स्टोर एड जे के अंदर तू जे का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है इसलिए तो दिक्कत आ रही है। जैसे कि अगर तू कैरेक्टर तो वो कैरेक्टर परसेंट की जगह परसेंट यू डी यूज करो। परसेंट परसेंट यू, ये ऐसा शायद एल यू होता है। ये मैं देख इस हाँ, पे भी एड्रेस ही आ रहा है, कोई और नंबर आ रहा है? नेगेटिव आ रहा था ना, वो गंदी बात है। तो मैं समझ गया कि इसमें जब स्टाइल पॉइंटर एड जे कर तो फिर उसका एड्रेस स्टोर हो रहा है पॉइंटर में। पॉइंट, हाँ स्टार पॉइंटर करेगा तो वो शायद वो एड्रेस को एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा है, इसलिए वो मतलब एरर दे रहा है कि वो यहाँ पे क्या है? लाइक ना इसमें स्टार वो बेस्ड आउटपुट दे फ्लोट रहा है। यूज करा कर जब एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इंट और पॉइंटर दोनों इंट होते हैं, इसलिए वो कंफ्यूजन होता है। सब में फ्लोट आई फ्लोट जे कर दे तो ज़्यादा क्लियर होगा। और यहाँ पे भी फ्लोट कर दे। होता है ना, हर जगह फ्लोट कर, फिर वो पॉइंट यहाँ पे भी फ्लोट कर, क्योंकि फ्लोट ऐसे 8 बाइट का होता है, उसमें कितने का होता है, 4 का ही होता है। यहाँ पे भी इंट पॉइंटर की जगह फ्लोट कर, फ्लोट पॉइंटर। हाँ ये हाँ तो प्रॉब्लम है ना कि देख, तू तू जो स्टार पॉइंटर कर रहा है वो एक फ्लोटिंग वैल्यू है, स्टार पॉइंटर। हाँ तो तू ओ स्टार पॉइंटर को एक पॉइंटर असाइन, तू फ्लोट को पॉइंटर असाइन कर रहा है यहाँ पे, हम्म, वो नहीं करना है। चल तो ठीक है पीटीआर इक्वल टू एंड जे करेगा वो चल जाएगा, क्योंकि तू जो पॉइंटर है उसको जे का पॉइंटर असाइन कर रहा है। ठीक है समझ गया। यहाँ पे चल रहा है लेकिन मतलब यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन में अलग से एक्सेप्शन सा होता है ना, ठीक है तो उन्होंने अलग से बनाया उसको चेक करने के लिए। चल थैंक्स, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अगर और फिर 2D array क्लियर है क्या, या फिर वो भी करना है एमएलऑफ से? बता दे। हाँ भाई पॉइंटर थोड़ा सा और पढ़ा बता दो, बाकी तो अच्छा, ठीक एक है। काम करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वैसे हाँ, जल्दी हो एरे का जाएगा। भी कर लेना। हाँ, हाँ, मतलब मैं ये वो पढ़ना असाइनमेंट, जरूरी है, डिटेल में जाना है। अरे ठीक है, असाइनमेंट 11 में क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अ, हाँ, तो साइक्लिक स्वैप है, अभी हम सिर्फ स्वैप देख लेते हैं, सिंपल स्वैप देख लेते हैं। तो int a b and ठीक है, तो और हम सिर्फ स्वैप देखें, स्वैप ए बी, और मतलब और हम कोई स्वैप फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। स्वैप फंक्शन, ठीक है, तो अब हमें स्वैप फंक्शन बनाना है बाय यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 2 हाउस हैं। ठीक है, तो उन 2 हाउस के अंदर एक वैल्यू मैंने रखी है ए की, एक वैल्यू मैंने बी रखी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये हाउस का एड और हाउस का एड्रेस मेरे पास कुछ है। ठीक है, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 जिसके अंदर हाउस का एड्रेस है। अब मुझे क्या करना है बस कि ये वैल्यूज को चेंज करना है, आपस में चेंज करना है, इसकी वैल्यू इधर, इसकी वैल्यू इधर। तो अब वो लिखेंगे कैसे, एक बार देख लेते हैं। नहीं, इसमें दो चीज़ें आता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि घर में से ए बी को रिप्लेस कर दे, या तो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है उसमें घरों के एड्रेस चेंज कर दे, लेकिन लोकेशन वहीं पे रख दे। हाँ सही बात। हाँ दो चीज़ें है ना, तभी मैं हमेशा इसको घर नहीं, मैं प्लॉट और घर देखता हूँ। जो एड्रेस है वो घर के प्लॉट का है, फिजिकल। ठीक है, वैसे देख लेते हैं, वो कन्वीनियंट लग रहा है। तो एक बार पहले वो चेंज करते कि अंदर की वैल्यू भी चेंज करते हैं।
चेंज करना तो आसान है, वो तो हो जाएगा। स्टार ptr 1 स्टार ptr। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरे को देखना है कि मतलब, तो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ जो स्टोर करेगा जो पॉइंटर 1 की वैल्यू उसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो पॉइंटर 1 की वैल्यू स्टार ptr 1 इन स्टार पे कर यहाँ पे, क्या इन स्टार टेम्प इक्वल टू ptr1। फर्क नहीं पड़ेगा ये। गंदा काम है ना, तो इंट को पॉइंटर कर रहा है, यही चीज से कंफ्यूजन होती है। या तो तुम वहाँ पे फ्लोट यूज कर। बट मेरे को पता है ना मैं सही कर रहा हूँ, तो अगर दिक्कत क्या है? हाँ लेकिन इससे कंफ्यूजन होती है, तो फ्लोट यूज कर जो वैल्यू उसके लिए। अब इन स्टार कर। ठीक है, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। अरे अभी समझाना ही तो है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो इन टेम है स्टार इक्वल स्टार ptr1, तो वो बस ये वैल्यू स्टोर कर ले रही है जो पॉइंटर 1 के अंदर है, विच इज ए। ठीक है, और फिर मैं सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूँ कि स्टार ptr1 इज इक्वल टू स्टार ptr2। तो अभी मैंने ये क्या किया कि मैंने देखा कि ये जो पॉइंटर 1 एड्रेस पे जो वैल्यू है, हाँ, पॉइंटर 1 एड्रेस पे जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू जो पॉइंटर 2 एड्रेस पे था और उसकी वैल्यू। तो मैंने कुछ चेंज, मैंने पॉइंट घरों को चेंज नहीं किया, मैंने बस अभी क्या किया, पॉइंटर 1 के अंदर की वैल्यू को बी कर दी। तो अभी करंट भी सिनेरियो ये है कि दोनों की वैल्यू बी है। ये ठीक है? हाँ भाई। हाँ, तो और फाइनल स्टेप में क्या करूँगा कि पॉइंटर 2 के अंदर मैं पॉइंटर 2 के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं 10 से रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, विच इज इक्वल टू जो स्टार ptr। तो रिटर्न और बस स्वैप करना है। अब स्वैप के अंदर हम क्या करें कि स्वैप के अंदर जो है पॉइंटर्स जा रहे हैं, और पॉइंटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? एड्रेस। एड्रेस। तो अब मुझे पॉइंटर में एड्रेसेस, हमें फंक्शन में दो एड्रेसेस पास करने होंगे, एड्रेसेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, और हो जाएगा फिर एंड कुछ भी लिंक ठीक है। नाइस। तो ये सिंपल था। अब अगर साइक्लिक सॉर्ट भी देखना है या फिर वो वैसे कर लोगे इसको देख के? बस लॉजिक बता दे। हाँ, तो इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें बस तीसरा घर आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर सी की वैल्यू है और इसमें पॉइंटर 3 है। तो अब क्या करना, बस 2 टैम बना लेना, 3 टैम बना लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फटाफट 3 टैम बना लो, CDE। हाँ, 3 टेम्पररी वेरिएबल्स है, इसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर कर ले, इसके अंदर बी की वैल्यू स्टोर कर ले, और इसके अंदर सी की वैल्यू स्टोर कर लेना। सॉरी, इसको एफ कर लो। हाँ, सी कॉन्सेप्ट कर रहा है, तो FDE है, इसके अंदर स्टोर कर लेना। और फिर साइक्लिक स्वैप में जैसे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी हो, तो अभी ये यूज कर लेते हैं। फिर इस घर के अंदर ये वैल्यू डाल देना, इस घर के अंदर ये वैल्यू डाल देना, और इस घर के अंदर ये वैल्यू डाल देना, वही जैसे हमने इसमें क्या था स्वैप में। अच्छा, तो पॉइंटर यूज करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फायदा क्या हुआ यहाँ पे? क्या फायदा हुआ? मतलब क्यों करा हमने ऐसा? कोई फायदा हो रहा होगा ना? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ फायदा होता है क्या? मेरे को तो नहीं आज तक है। नहीं, सर ने बताया था ना, जैसे कोई फंक्शन में अगर हमें वैल्यू फंक्शन में ले जाके दोनों को स्वैप करना है, तो अगर हम पॉइंटर्स यूज़ नहीं करेंगे तो जो नए वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे वो स्वैप हो जाएंगे, और जो वेरिएबल्स हमें स्वैप करने थे उन पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा।
सही वो बात तो है। वो कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं ना, वो वो तो होगा ही नहीं। वो तो होगा ही नहीं, सही बोल रहे कॉम्प्लेक्सिटी तब देखेंगे जब उसका कोई ऑल्टरनेटिव सेम तरीका हो लेकिन उसमें स्पीड का डिफरेंस है, ये कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस है। मतलब वो एफिशिएंसी का आ जाए वो मैं मान सकता हूँ, इनफैक्ट ऑल्टरनेटिव तो नहीं यही आएगा है ना क्योंकि कि वो डायरेक्ट, कंपाइलेशन ऑल्टरनेटिव तो यही है ना, डायरेक्ट वैल्यूज ही स्वैप कर लेते हैं हम। राइट। लेकिन फिर फंक्शन लिखने से कोड क्लीन हो जाता है, फिर तू बार बार स्वैप के लिए तूने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। टाइम आई डोंट थिंक स्टोरी पॉइंट, मुझे लगता है यार कहीं दे रखा है, मैंने भी ऐसा यार करा नहीं। पॉइंटर्स एंड मैजिक, राइट। अच्छा, फंक्शन पॉइंटर कैन यूज पॉइंटर। हाँ, ये भी कह रहे कि जस्ट यूजिंग अ पॉइंटर डजंट मेक अ प्रोग्राम फास्टर और स्मॉलर। सर ने क्यों कहा था? किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा क्या? मैंने ऐसे सोते हुए अटेंड किया तो था यार ये वाला। चल मैं एक बार देख लेंगे फिर क्या कहना चाह रहे। मतलब तभी मुझे याद आ रहा है कुछ कह रहे थे सर इस बारे में। हाँ, तो अभी फिर एरे यूज करना देख लें या फिर यही करते रहें। स्टैक वाला किया किसी ने? यार वो समझा दे थोड़ा सा, पॉइंटर्स मतलब कैरेक्टर्स, मतलब जैसे स्ट्रिंग्स वगैरह के अंदर जो है ना, उसमें थोड़ा मतलब वो होती है कंफ्यूजन, स्ट्रिंग्स। क्योंकि अच्छा, स्ट्रिंग्स के अंदर मतलब जैसे वो हम लोग अपना ब्रैकेट से भी मतलब डिनोट कर सकते हैं ना उसका कि कौन मतलब कौन से एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं तो साथ में पॉइंटर से भी कर सकते हैं, तो वो हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अभी आदित्य ने दिखाया था शायद, तू आया जैसे हाँ लाइक अभी सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक बार इससे करके देख लेते हैं, मतलब कर ले एक बार। इंक्रीमेंट स्ट्रिंग कैट। अच्छा, स्ट्रिंग कैंसिल, ठीक है, स्ट्रिंग कैंसिलेशन ठीक। कैट स्टार, तो अब कैट स्टार हमने ये करा है कि कैट स्टार से आएगा जो रिटर्न करना होगा वो भी हमें पॉइंटर रिटर्न करना है, तो कैट स्टार पॉइंटर होगा, वही सेम डेटा टाइप हमें रिटर्न करना होगा, ठीक है। अगर हम फंक्शन ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये दिख रहा है ना कि हाँ कि कैट स्टार स्ट्रिंग कैट, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो वही करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैट स्टार कुछ भी लिख रहा है, कैट स्टार ए, कैट स्टार बी, बस वही है ना, कैट स्टार ए। अब इनको कॉन्कैटिनेट करना है, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमें ए के अंदर ही वो ही वैल्यू डालनी है, ठीक है। स्ट्रिंग कैट, हाँ, अपेंड्स पॉइंटेड बाय सी टू द एंड ऑफ पॉइंटेड बाय डेस्टिनेशन, तो हमें डेस्टिनेशन के एंड में ही लगा देना है सी सोर्स को, तो वही हम कर रहे हैं कि ए के एंड पे हमें बी लगा देना है, तो वही करना है। तो स्ट्रिंग कैटेगरी के लिए तो सबसे पहले हम लेंथ देख लेंगे, तो पहले इधर ही ड्राई लिख लेता हूँ लॉजिक क्या है। सपोज ये मेरी स्ट्रिंग है, ये पूरी ए है और ये पूरी बी है। अब मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ तक ही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बैक स्लैश जीरो कैरेक्टर है और ये पूरी लेंथ n है, तो अब मुझे ये उठा के यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको इग्नोर करके और फिर यहाँ तक लगा देना, ठीक है। तो हम लगाना स्टार्ट हाँ। करेंगे इंडेक्स n से। तो सिंपल चीज़ है, वही करेंगे। तो str लेंथ a और str लेंथ b। तो ये फॉर यूज नहीं कर रहे हैं ना अरे शायद। हाँ, ये फंक्शंस नहीं यूज करने हैं। लेंथ निकालने के लिए, हाँ, हाँ वो वाइल से करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जैसे अगर हम लोग इनपुट लेते होते हैं कभी स्ट्रिंग का, उसका भी मतलब कोड दिखाया तो था। हाँ हाँ, अभी दिखाया था, वो था अरे नहीं एकदम।
हाँ इनकी मैं में कह रहा स्ट्रिंग था रोटेट कि मत करना। अभी जैसे स्ट्रिंग लेते होते हैं कभी हम लोग एज एन इनपुट, तो फिर जो आखिर में /0 होता है वो खुद से ही मतलब लग जाता है कि हमारे को खुद से लगाना पड़ता है, मतलब वो खुद से लगा लेता है। जैसे लाइक अगर मैंने सीधे डायरेक्टली लिया, जैसे वो अपना *s करके, मतलब वो %s करके मैंने एक इनपुट ले लिया अपना, वो स्ट्रिंग ले लिया, तो उसके बाद आखिर में /0 जोन से वो फिर पूरा लूप रन करके मतलब उसके लेंथ का वो करना पड़ेगा, मतलब कितने लेंथ है उसके बाद फिर उस पर एलिमेंट पे /0 लगा रहे। नहीं वो अपने आप लगा लेता है। वो अपने आप लगाएगा? हाँ अच्छा, मतलब एक बार मतलब कर ले तो उस पर कर ले। क्या? कुछ नहीं, कंटिन्यू। while a of n is not equal to /0। ये तो प्रोग्राम आता है ना सबको ऐसे। हाँ वैसे तू अगर अभी यूज कर लेगा strdn तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वो ठीक है, फटाफट जल्दी हो जाएगा। और इन i is equal to n, 0 से n-1 इंडेक्स पे थे, अब हम nth इंडेक्स से चालू करेंगे और i less than n plus n, हम c को कंकैटिनेट करेंगे, a of i is equal to b of i minus, ठीक है? या नहीं? समझ आ रहा है। रिटर्न अच्छा बस अच्छा नहीं, समझ अरे सकता हूँ नहीं अभी। लाइक स्टार नहीं मैं लगेगा ऐसे यहाँ पे, करने को स्टार नहीं ही कह रहा था, मतलब हाँ अरे हाँ लाइक मतलब जैसे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, मतलब अगर मतलब ऐसे नहीं, मतलब करना है कि हमने लाइक वो जो हमारे पास कैरे है, ठीक है, तो उसका एड्रेस हमने निकाल दिया लास्ट वाले एलिमेंट का, और फिर वहां पे हमने डायरेक्टली वो स्ट्रिंग जो सा है बी वाला, वो उसका एड्रेस जो सा है उससे लिंक कर दिया। हाँ वही कह रहा है प्रणव भी, क्या कह रहा है, एक बार दिखा देगा? पॉइंटर से मतलब आईडी में करके दिखा देगा। अच्छा फिर मैं चलता हूँ अब ना। ओके भाई। नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था उसमें अच्छा कि तेरा स्टार ऑफ एआई नहीं होगा जो तू दिखा रहा था, मतलब तू असाइन करते वक्त तो। क्या मतलब? अरे AI = BI - कर रहा है तो अच्छा वो स्ट्रिंग है, अच्छा ठीक है सिंगल है। ठीक है ठीक है ठीक है मुझे अच्छा वो, लगा। हाँ वो स्ट्रिंग है, सॉरी वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। इसमें हम रिटर्न कर देंगे ए। ठीक, वैसे कुछ भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न नल कर दो। रिटर्न नल मैं समझा देता हूँ, कुछ भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि चेंज तो हो गया जब हमने फंक्शन को बुलाया था, बट एक बार सारे दोनों को इन चैट एक, सॉरी अब हमें पॉइंटर बताना पड़ेगा, कोई एक पॉइंटर ले लो कुछ इन स्टार्ट, सॉरी कैट स्टार्टिंग कैरेक्टर पॉइंटर, क्योंकि इधर का डेटा टाइप कैट स्टार है, तो वही कैट स्टार ये देगा हमें, वही चाहिए। और फिर कैसे हो जाएगा काम? हो जाएगा ना इससे? ए को क्यों प्रिंट करना है? हमने हम चेंज एक नेम, को करेंगे, हाँ एक ही करेंगे ना नहीं इसमें, तो क्योंकि ए के अंदर हमने स्टोर किया ना वो। नहीं तो फिर तू void ही बना देता तो जो रिटर्न टाइप से हाँ रहता है। वॉइड ही बना लेता, कोई फर्क नहीं मतलब क्वेश्चन में कैस्टर कैट स्टार दे रखा है क्वेश्चन, वो। नहीं तो अच्छा ये तो तेरे को फिर ये करने की जरूरत ही नहीं ना, कैट स्टार टी इक्वल टू दिस, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ वो फंक्शन और आगे सेमीकोलन उससे भी हो जाएगा।
अरे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना, मतलब हमने एड्रेस से लिंक करना है, मतलब इसमें तो पॉइंटर्स हमने क्या ही यूज किया। हमने कहाँ हमने पॉइंटर नहीं यूज किया। हाँ तो पॉइंटर्स में ऐसे मैं ऐसे कह रहा हूँ कि लाइक उसका एड्रेस लिंक करते हैं एक तरह से, समझ रहे हैं मतलब कि उसके अच्छा मतलब अच्छा। ए के हाँ लास्ट हाँ वाले का एलिमेंट का एड्रेस जो से है, उसका एड्रेस जो से है वो बी के स्टार्टिंग वाले एड्रेस को इक्वल करते हैं। अच्छा। सोर्स हाँ और डेस्टिनेशन से करना है। ये पॉइंटर यूज क्या करना है, ए और नहीं सॉरी ए और नहीं ए प्लस एन, हाँ ए प्लस एन इक्वल बी। एक बार देखने दो यार, ये काम कर रहे हैं। चलता है यार। अरे बी क्यों, बताओ यार क्यों नहीं कर रहा काम। वो एन तेरा पॉइंटर नहीं है। तो नहीं तो क्या हुआ? ये तो वो अगर तू लाइक अगर ए प्लस एन को टाइप कास्ट करेगा कैर स्टार से तो फिर भी मतलब नहीं होगा ना, क्योंकि वो एन टाइम्स 4 करेगा, समझ रहा मतलब। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है, नहीं नहीं करेगा, ठीक है करेगा करेगा सॉरी। प्लस एन इक्वल बी सही हाँ तो है, क्योंकि वो 4 बाइट स्टोर करना है, सॉरी मतलब। क्यों नहीं चल रहा है। मतलब हाँ, ये एल ऐसे मैंने भी कोशिश करी है, ऐसे कभी डिफाइन होता ही नहीं है। अरे ऐसे करना, ए प्लस एन जो है ना, ए प्लस एन को कैर स्टार से वो कर दे अपना टाइप कास्ट, मतलब आगे ए प्लस एन के आगे वो लगा देना कैर स्टार। ए प्लस एन को ब्रैकेट्स में लिख दे, मे बी दैट विल वर्क। एक ये वाला ब्रैकेट था क्या था। हाँ, एक सेकंड गूगल कर रहे हैं। अभी जो उनसे वो प्रीवियस ईयर पेपर जो उनसे दिखाया था उसके अंदर भी इन्होंने यही यही तो किया था इन्होंने, क्या ऐसे कुछ किया था इन्होंने भी मतलब करने के लिए, मतलब वो प्रीवियस ईयर पेपर देखना उसके अंदर भी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ कहाँ डालना है? अभी स्टार्टिंग में जो उनसे कर रहे हैं डिस्कस। तो वो तो वैसे बीएसडब्ल्यू की साइट पे मिल जाएंगे ना प्रीवियस ईयर पे। अरे हाँ मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर जो उनसे इन्होंने यही काम किया था ना एक क्वेश्चन के अंदर। हाँ 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 हाँ, कौन सा पेपर शेयर किया था उसने भाई, उससे लिंक मांगो। हाँ, उसने शेयर भी नहीं किया था। उसने वो उधर डाला है ना शायद ग्रुप पे, वो क्या डाला है, वो तो बुक डाली है क्या उसकी। प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए है? हाँ वेबसाइट पे था शायद। वो नोट्स ग्रुप पे डाला है उसने। साइट कौन नोट सी है? इतना क्या होती है वैल्यू रिक्वायर्ड एलिमेंट ऑपरेंड एल वैल्यू रिक्वायर्ड। निशांत ये शायद रिमाइंडर है, इसके नोट्स ग्रुप पे ही पहले पहले ही उसने डाला हुआ है, अभी देख ले। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। रिमाइंडर पॉइंटर थोड़ी आया था। वो 2016 का पेपर था वो। इधर ही एक्सपेरिमेंट कर ले क्या कुछ ना कुछ फटाफट डिबग हो जाएगा।
ए प्लस एन इक्वल्स बी सही तो है रिटर्न का। देखिए कलर कोड के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है कि n जो है वो इस टाइप का नहीं है। हाँ एन तो नहीं है इस टाइप का बट ये तो चल जाना चाहिए लॉजिक तो सही है। Turn code। एन तेरा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए फिर मतलब। हाँ क्यों ठीक है। एक बार n को कैरेक्टर में टाइप कास्ट करेगा। कैरेक्टर में बट उसकी तो ऐसे वैल्यू आ जाएगी ना एन को कैरेक्टर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कैश स्टार करना है वो करके देख ले एक बार ट्राई। अरे नहीं वो भी क्या ही करे मतलब उसका क्या मतलब बना वैसे तो क्यों हाँ मतलब तो कैश स्टार का मतलब बनानी ना। सोल्यूशन है क्या है ऐसा नहीं मतलब 1 2 3 की जो s का वैल्यूज है 1 2 3 तो है। नहीं 1 2 3 की नहीं ना ना 49 कैर 50 में नहीं है 51 उसकी कुछ 45 और कुछ होती है। अलग होता है 49 उसमें। 50 51 हाँ 49 होता है जीरो उसका कैर का। 48 है अच्छा 0 और उसके बाद से होता है। अच्छा ये तो उतना सब्ट्रैक्ट कर लो ना एक बार करके तो देखो कैर में टाइप कास्ट। अभी फिक्स कर लेंगे चल बाद में अभी। अच्छा अभी कर लेते हैं किसी और ने सोल्यूशन लिखा होगा ना देख लेते हैं। अरे मैं क्या कह रहा था कि वो प्रीवियस पेपर एक बार वो वापस से खोलोगे मतलब उससे ही मतलब। कौन सा लैब 11 का सेकंड क्वेश्चन का कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ मैंने तेरे को भेजा तो था सोल्यूशन उसका। अरे बट तूने वही किया है हम लोग पॉइंटर से डायरेक्ट कर दें अच्छा अच्छा कि एंड में लगा दिया वैल्यू रिक्वायर्ड है बट आई गेस दिक्कत ये हो रही है कि जो a ना प्लस ना एन है ना नहीं एन को मल्टीप्लाई भी तो करेगा कैर के साइज से शायद। नहीं वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। एंड हाँ वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है एन टाइम्स वाली कि a प्लस एन है ना वो हमें शायद पॉइंट कर रहा है एक कैरेक्टर की तरफ तो इसलिए वो दिक्कत यार हो रही है। ये तो आई थिंक ऐसे तो मतलब वो मतलब सर भी ऐसे यूज किया था उन्होंने भी मतलब इस तरह से ही और साथ में मतलब अभी जो क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस पेपर में डिस्कस किए थे ना उसमें भी सेम ही किया था एज पर आई रिमेम्बर। पर देख लेंगे यार तो भी ठीक है इसको मार्क कर दो सोने से पहले बता दूंगा। मेरे को मतलब इसमें ही था मतलब जैसे ना अब जैसे अच्छा मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ मैंने अभी अभी लिखा है देखना इसमें काफी गलतियां होंगी तो वो सारी पॉइंट आउट करना मतलब। अम, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है हाँ अब इसके अंदर जैसे पहले तो हाँ इसमें एक मेरी ये बताना जैसे अब इसके अंदर मेरे को बाद में स्लैश जीरो डालना पड़ेगा ना अब इसमें मतलब। नहीं डाल अरे अभी मैंने जैसे लिया है ए लिया है मतलब इनपुट तो अब इसका मतलब फिर लूप लगा के मतलब जब तक वो स्लैश एन नहीं आता तब तक मतलब वो जीरो करूंगा मैं ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा मेरे को। नहीं मुझे नहीं ये नहीं करना अच्छा ठीक है। और हाँ मतलब जैसे वो कैसे करते हो जैसे मतलब उसमें होता है ना कि सिर्फ मतलब जब तक नेक्स्ट लाइन तक मतलब एक लाइन में वैसे एक स्ट्रिंग लेना है हमारे को तो फिर उसके लिए कैसे जैसे स्टार सी जो उनसा होता है वो मैंने मतलब देखा था कि वो मतलब फर्स्ट कैरेक्टर इग्नोर करता है मेरे को अब याद नहीं जैसे तो वो कैसे करते होते हैं। कि एक लाइन में एक मतलब अभी भी नहीं समझा क्या कह रहा मतलब जैसे एक लाइन के अंदर फर्स्ट लाइन में मैंने एक स्ट्रिंग दे दी है और सेकंड लाइन में मैंने एक और स्ट्रिंग दे दी ठीक है। हम्म तो मतलब उसको मैंने बस लेना है मतलब एज इनपुट लेना है हमने तो कैसे करेंगे। इसके लिए सिंपल सा फंक्शन लिख रहा व्हाइल लूप बना के अरे ना वाइल लूप
के मतलब उससे छोटा तरीका कह रहा हूँ मैं, मतलब जैसे सिर्फ स्कैनर से भी हो जाता है ना वो, मतलब स्लैश इन तक करना जरूरी है, मतलब वो मतलब करना। मैं वाइल लूप यूज करता हूँ, वो मेरे को लॉजिकल लगता है, ये मेरे को याद नहीं रहता इसलिए। मेरे को भी कोई नहीं और याद यूज रहता। कोई और यूज करता हो तो बता दो। स्टार सी से क्या होता है, कभी यूज नहीं किया। इससे लाइक आई थिंक या अगले इनपुट का फर्स्ट कैरेक्टर या फिर पहला वो जोन सा होता है, पहला मतलब इससे पिछला कैरेक्टर जोन सा होता है वो इग्नोर होता है, मतलब इन दोनों में से कुछ होता था, अब मेरे को वो नहीं याद। अच्छा, अगर जैसे मल्टीपल स्ट्रिंग्स है तो उसमें हेल्प हो जाती है इसमें। हाँ मतलब जैसे अब इसके अंदर स्लैशन जोन सा होगा, उसमें इसने ना अपना जब मतलब एक बार स्लैशन एनकाउंटर कर दिया था फर्स्ट लाइन के अंदर, आखिर में स्लैशन आएगा, ठीक है, तो वो अब इसने तो वो वाला लेना नहीं है, तो अब जब नेक्स्ट इनपुट आएगा ना जोन सा, ठीक है, उसके अंदर उसने पहले इनपुट उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो फिर उसने वहीं पे खत्म हो जाना, तो फिर सेकंड इनपुट लेगा ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट अच्छा। इनपुट लेगा आई थिंक, मतलब ऐसा एक बार फिर से समझा। जैसे मान ले मैंने स्टार सी ना किया होता, सॉरी ओके, ठीक है, अगर मैंने ऐसे किया तो जैसे मतलब इसको मैं अभी वो कर देता हूँ, ठीक है, printf a slash n सॉरी b, ठीक है, तो अच्छा, अरे मतलब इसको पूरे को वो करना पड़ेगा, जैसे हेलो, हाँ अब इसने जो सा है आई थिंक जैसे इसने वही कहा था ना, जैसे मैंने कि फर्स्ट इनपुट जो सा है वो लेगा, ठीक है, और सेकंड इनपुट जो सा है ना वो उसने स्लैश इन ले लिया, समझ रहे हो, जैसे फर्स्ट इनपुट के अंदर क्या किया इसने, मतलब अंटिल स्लैश है ना, तो हेलो तक गया, अब इसके बाद यहाँ पे एक स्लैश है, ठीक है, अच्छा, तो अरे वो बफर बस, में जो रह जाता है वो वाली हाँ तो बात। हाँ तो ये स्लैशन जोन से है वो, अब सेकंड स्ट्रिंग जोन से बी है, बी की वैल्यू जोन सी होगी वो कुछ भी नहीं होगी वैसे तो, मतलब क्योंकि स्लैशन जोन से इसने भी नहीं लेना, तो ये नल कैरेक्टर होगा मतलब। हाँ, इसके लिए वो गेट कैर रिकमेंड किया था काफ़ी लोगों ने, तो हर स्कैनफ के बाद गेट कैर लगा देता हूँ मैं तो। गेट कैर, गेट कैर और वो फ्लश फ्लश से क्या होता है। हाँ, और इसके बाद सेमी कोलन। बस ये, हाँ, अब कर। हाँ, फ्लश से भी वही सेम फ्लश चीज़ का होती भी सेम ही फंक्शन होता है ना, मतलब इसके लिए यूज होती है फ्लश भी। ना हुआ नहीं, है। ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुक। अरे सॉरी मैंने जीसी से नहीं किया था, सॉरी सॉरी। तो ये तो मैंने हाँ ठीक सुना है है कि ठीक है ठीक है, गेट्स कुछ हाँ काम खराब कर देता है। बस ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर जैसे ऐसे किया, अब इस प्रोग्राम में हमने लाइक ए जोन सा लिया था, अब मैंने इसकी जैसे लेंथ निकाल ली हमने इसकी, ठीक है, अब मैंने कैर पॉइंटर जो सा है, मतलब जो सा है उसके अंदर मैंने एआई का एड्रेस ले लिया, ठीक है, 2 मिनट, एआई का एड्रेस होगा कि नहीं होगा, अरे नहीं, अच्छा हाँ ये यहाँ पे तो एरर शो कर रहा था, यहाँ पे एरर शो कर रहा था, हाँ तो अच्छा हाँ, अब जैसे अब मैंने एआई का एड्रेस लेना है, तो फिर वो कैसे लूंगा मैं, निशान उसको स्ट्रिंग के ith आई एलिमेंट थिंक, का हाँ अरे एड्रेस नहीं चाहिए। एंड ले लूंगा मैं, ठीक है सॉरी, हाँ ठीक है, अरे 2 मिनट अब इसको करके देखते हैं, नहीं चल रहा क्या? अच्छा, अरे नहीं इनपुट मैंने का किया नहीं अभी, हेलो, तो
हेलो। अच्छा 2 मिनट। तो मैंने पी तो अरे मैंने पी इक्वल टू बी कर तो दिया। अरे हाँ तो फिर एड्रेस जो सा है वो अब बी का हो चुका है, तो यहाँ पे अरे हेलो हाई नहीं एक्चुअली आना चाहिए। नहीं, दिक्कत ये है कि जो वो कैश स्टार पी है, वो उसकी मेमोरी सिर्फ चार्ज मतलब जो एक कैरेक्टर की है ना, जो जो अच्छा जो हाँ, स्टार पी है वो स्टोर कर रहा है सिर्फ एक कैरेक्टर की वैल्यू, और तो पी एक के अंदर कैरेक्टर ही आया था एटलीस्ट। तो वो कुछ भी नहीं है। हाँ एक तो, नहीं अब तूने पी इक्वल, हाँ तो एक कैरेक्टर तो आना चाहिए ना। एक तो आना चाहिए। एनीवे फायदा नहीं है उसका, सही कोड क्या होगा? अच्छा आप कैसे? इसको ऐसे रीराइट कर सकते हैं अपना, जैसे क्या कहते हैं, जैसे वही किया था हमने एक बार ऐसे डिबग करना कि ए वो एंड प्लस ए। एन इज इक्वल टू बी। नहीं ये भी गलत है ना, ये भी सेम चीज कर रहे हैं। ए प्लस एन यहाँ है, वो पे एरर आ हमको गया ना, एक ही मतलब ये दे क्या रहा है। शो कर रहा है। अरे नहीं 2 मिनट। तो ए प्लस एन है ना, एंड आइडेंट एंड अरे एन, एन। सॉरी वो किया नहीं, हाँ तो आई होगा यहाँ पे, सॉरी। अच्छा अब यहाँ पे मस्ट बी मोड। एक बार एंड ए आई को प्रिंट करके बताएगा कि वो सही है कि नहीं, एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट है कि नहीं। क्या क्या क्या? मतलब जो तू कर रहा था ना पॉइंटर में एंड ए आई की वैल्यू स्टोर, कंट्रोल बाय इसमें तूने कैर पॉइंटर क्यों दिया पहली बार? है। इंट पॉइंटर ले लेना। मैंने अरे कैर नहीं, पॉइंटर होगा, कैर पॉइंटर लेंगे ना, क्योंकि कैर कैर एरे वैल्यू का, स्टोर किया हुआ है। कैर वैल्यू स्टोर करो। हाँ। अ, अच्छा अब मैं एरे का पॉइंटर हो, मतलब एरे का पॉइंटर भी तो होता ही है ना, मतलब कैर स्टार स्टार का दूं क्या मैं यहाँ पे? नहीं नहीं, स्टार स्टार नहीं, ए आई नहीं, स्टार स्टार नहीं करना होगा, सिर्फ स्टार हाँ ही होगा। हाँ, मतलब वैसे तो इक्वल वो, मतलब हाँ ठीक है, मतलब बट फिर कैसे कर सकते हैं आप? अरे वो शायद एक एक करके ही होगा, फिर कैसे करेंगे, एक एक करके ही करना पड़ेगा। यार एक एक करके करना पड़ेगा यार, इसमें तो पहले बात एक पे नहीं हो रहा ना। 2 मिनट एक बार ट्राई कर लेते हैं, लूप लगा लेते हैं यहाँ पे। 2 मिनट। एक एक करके तो हो गया था ना। एक एक करके मतलब हो जाएगा, मतलब अभी तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं किया ना। while bj is not a, j is equal to I। वैसे तो I ही कर देते हैं यहाँ पे, छोड़ कोई बात नहीं। वैसे तेरे को इतना बड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाइल बी जे लिख देगा तब भी काम चल जाएगा। है ये हाँ। अच्छा /0 की स्काई वैल्यू 0 होती है क्या? प्रिंट करके देख ले। फिर 2 मिनट बाद में करेंगे वो। हम्म। अब क्या करना था मैंने, हाँ वही चीज, कैश स्टार, सॉरी क्या कर रहा था मैं, हाँ कैश स्टार पी इज इक्वल टू बी बी सॉरी एंड बी ऑफ आई। अब ए, टी प्लस प्लस करेगा ना, तुम जान मैंने करना क्या था, मैं तो भूल ही गया। एक एक करके भर रहा था तू शायद। हाँ एक एक करके बनना है ना। अच्छा पी के ने जो सा है, बी आई का एड्रेस स्टोर्ड है, बी 0 का होना चाहिए यहाँ पे वैसे, क्योंकि बी का 0 फर्स्ट एलिमेंट है। हाँ बी 0 का फर्स्ट का एलिमेंट स्टोर्ड है, अब एड्रेस स्टोर्ड है। अब हमारे को स्टार, ये तो फिर बात तो वही हो जाएगी ना फिर, अगर मैं ऐसे करूँगा अपना स्टार ए, नहीं मतलब ए ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार पी अगर करूँगा मैं,
और फिर इसके बाद मतलब अपना क्या कहते हैं, सॉरी इसको 0 करो। एक बात बता, एंड बी जीरो का सेंस क्या बना, सीधे बी लिख देता। हाँ वही तो, मतलब ये मतलब सेंस ही नहीं बना, फिर तो वही जो पुराना वाला कोड था वही कर लेते ना, मतलब अरे 2 मिनट, अरे नहीं मतलब इसमें पॉइंटर्स यूज तो कर रहे हैं बट लाइक एक एक करके एड्रेस जोन से है वो वहां पे डालेंगे और फिर उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे, तो फिर बात तो इससे अच्छा सीधे सीधे मतलब उसकी वैल्यू सीधे डाल दो वहां पे, तो फिर मतलब पॉइंट नहीं किया ना, मतलब कोई सेंस नहीं बनी है करने की, बस टाइम खराब कर रहे अपना। मतलब पी में एक एक करके डाल रहा है, तो पी कोई वो है क्या, स्ट्रिंग है क्या, तो उसमें स्ट्रिंग डिफाइन करना। पी तो एक पॉइंटर है ना, वो कैर का अलग कैरेक्टर अलग वैल्यूज कैसे स्टोर करेगा वो। है। अरे नहीं मैं चेंज कर दूंगा ना उसके, मतलब अरे अलग नेक्स्ट इटरेशन के अंदर पी की वैल्यू चेंज कर देगी फिर तो फिर फर्क नहीं पड़ता ना उसका तुम्हारे को। आई प्लस प्लस जे प्लस। 2 मिनट, हाँ ए आई तक हो गया था ना, अरे हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे ठीक है, आई आई प्लस 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 और जे प्लस। जे प्लस प्लस। हेलो हाय, वी क्यों आया, वी क्यों आया? ये वी कहाँ से आया पहली बात। अरे एंड में वो भी शायद डालना होगा फिर बैक स्लैश भी। हाँ ए के a of अरे a of अच्छा I हाँ is equal to a of I equal to backslash 0. ठीक है। अभी क्या जंक वैल्यू डल गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या। हाँ आई गेस वही होगा, बैकस्लैश ओ नहीं। सॉरी हाँ हाँ चल भाई, बट भाई लाइक ये तो फिर चलना ही था, ये तो मतलब पता ही था ठीक है, यही बट तो हमने करना इसमें है। वो काम नहीं करना ना हमने, ये मतलब हमने ऐसे नहीं कर सकते कि उसका एड्रेस जो है फिर वहां से मतलब कॉल नहीं लगे। कर सकते, मुझे नहीं लगता कर सकते, क्योंकि फिर तेरे को एक और स्ट्रिंग स्टोर करनी नहीं कर सकते, वो स्ट्रिंग का है और तो उसमें नहीं कर सकता, गलत है गलत है। ओके तो एक और बार मुझे अच्छा विनम्र ये वाला कोड भी मुझे डीएम कर दे एक बार। तेरे को कोड पूरा पूरा मतलब ऐसे फाइल सेंड कर दो। फाइल सेंड कर दे या कॉपी पेस्ट कर दे व्हाट्सएप पे। हाँ चलिए कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। चलो ठीक है फिर, अब मगते हैं और। और इसमें मेरे को क्या था कि जैसे अम, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो इसका मतलब क्या बना है कि ये एक एरे है जो पॉइंटर्स मतलब मतलब कैरेक्टर उसका वो स्टोर कर रही है ना, मतलब क्लास में कराया था ऐसा कुछ, पॉइंटर्स तेरा क्या हाँ मतलब है। अच्छा हाँ मेरा मेन डाउट ऐसे था, हाँ मेन डाउट ऐसा था कि हम लोग एक स्ट्रिंग जोन सा है वो डायरेक्टली जोन सा है पूरा एक कैरेक्टर एरे में डाल सकते हैं। हाँ नहीं I guess। स्ट्रिंग मतलब जैसे मतलब जो मैं इनिशियली ट्राई करा था करने की, नहीं वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब जैसे नहीं वो हो ही नहीं रहा ना, कैसे हाँ ठीक है। और अच्छा हाँ जो हम लोग जो टू ट्राई करा था पहले वो क्या था। वही तो कर दिया ना। हाँ तो उसमें एन प्लस, अरे मैं तेरे को बता रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन पेपर खोल उसके अंदर उन्होंने यही काम किया हुआ है, मेरे को उसमें डाउट आ गया फिर मतलब मेरे को एग्जैक्ट देखा, वो स्टेटमेंट दिखा था भी। क्या। अरे मैं कह रहा हूँ जो सा वो अभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे थे ना पहले अभी, हाँ वो मेरे को मिल नहीं रहा ना वो मिल नहीं रहा हूँ। वो मतलब उसके अंदर जो सा है ना मतलब यही चीज यूज की हुई थी जो N+1 वाली है ना, ये तो उसमें क्लास में भी यूज की हुई है N+1 जो सा सर ने शो किया था कि हाँ अभी हम N+1 को 4 टाइम मतलब वो उसको मतलब गलत है नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखने पड़ेगी फिर तो देख पाएंगे, वरना तो नहीं पता। कुछ पता लगे तो बताना यार, ऐसे ऐड करने वाली चीज़ है। हाँ पता चलो नहीं मेरे को चलते बस, हैं।
मेरे को कल एक वो नंबर सिस्टम वाले में दिक्कत होने वाली है, अगर होने वाली है तो। किसमें? कॉम्प्लीमेंट वगैरह? हाँ वही, एक कॉम्प्लीमेंट करो फिर उसको, शायद क्या क्या था और भी कुछ आया था ना फिर उसके बाद वंस पता नहीं। कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। अरे वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम आपको पूछेंगे नहीं क्योंकि कॉल में कराया नहीं है, और टूज कॉम्प्लीमेंट तो मतलब ठीक ही है। अनसाइंड इंट और वो डिजिट खिसकाने वाला, और अरे एक चीज और थी ना वो इसमें, स्लिप हो गया यार, अभी तो याद था। छोड़ो, चलो करते हैं फिर, खाना वाना खाते हाँ हैं। ठीक है, ओके। थैंक्स भाई निशांत यार। चलो भाई बंद कर, बाय बाय, रिकॉर्डिंग बंद कर।